लखन लाल संग जनक लली है, बैठे हैं श्री राम। सरजू नदी के तीर बना है पंचवटी सुविधाम। गोरी सुत को नमन करूं मैं, माँ शारद का ध्यान लगा, मात सरस्वती तुम्हें मनाऊं। भूले अवध देव बतला 33 कोटि देवी देवता, सब कोई मिलके करो सहाय, रामायण आनंद कहूँ मैं। बजरंग आसन ले लगा, उत्तर तट पे नदी गोमती, पंचवटी है सुविस्थान, सीता लखन जटाऊ संग में। जहाँ पर रहे श्री भगवान, सुंदर बाग बगीचा मनहर, चौतर पालक स्वर्ग समान। एक दिन सिया लखन से बोली, देवर एक करो मेरा काम। एक दिन सिया लखन से बोली, हे प्रिय, गोमती नदी के किनारे कितना मनोहर दृश्य है। हाँ स्वामी, कितने अच्छे फूल खिले हैं, चारों ओर हरियाली ही हरियाली नजर आती है। एक दिन सिया लखन से बोली, देवर एक करो मेरा काम। लकड़ी नहीं रसोई घर में, भोजन कैसे करूं तैयार। इतनी सुन के लखन लाल ने अपने बांध लिए हथियार। जंगल भीतर गए लखन जी, दशरथ जी के राजकुमार। सूखी लकड़ी काट काट के गट्ठा करने लगे तैयार। वहीं पर एक असुर बलशाली करे तपस्या आसन मार। सुरपंखा है जिसकी माता, संबे दैत्य है जिसका नाम। लक्ष्मण जी से अनजाने में जिसका हो गया काम तमाम, जिसका हो गया काम तमाम। हे भगवान, मुझसे कैसा अनर्थ हो गया। इस महात्मा का तपस्या करते हुए मेरे हाथों से सर कट गया। लक्ष्मण जी से अनजाने में जिसका हो गया काम तमाम। लकड़ी के संग शीश कटा है, बहने लगी खून की धार। लखन लाल को गिरे पसीना, कैसा पाप हुआ करतार। लकड़ी लेके कुटिया आ गए, कहने लगे राम से जाए, अनजाने में पाप हुआ है। मेरी कछु समझ न आए, जो भी सजा मिलेगी मुझको वो सह लूंगा शीश झुका। इतनी सुन के कहे राम जी, भैया मेरे लखन बलवान, दैत्य बधे का पाप लगे ना। संतों का हो बे कल्याण, दैत्य बधे का पाप लगे ना। हे भ्राता लखन,
होनी को कौन टाल सकता है? जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। दुख न करो लखन, धीरज धरो। तुमने कोई पाप का काम नहीं किया है। वह तो असुर था और उसकी मृत्यु तुम्हारे ही हाथों लिखी थी। तुम्हारे हाथों मरकर उसे वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। जैसे बधेगा पाप लगे ना, संतों का होवे कल्याण। यहाँ की बातें यहीं पर छोड़ो, अब आगे का सुनो बयान। सुरपंखा रावण की बहनी, पुत्र शोक में भाई हैरान। शपथ मुझे है महादेव की, मैं तेरा बदला लूंगी जाए। जैसे धरती पर तू लेटा, वैसे ही उनको दे उलटाए। भारी क्रोध भरा है मन में, लटे अपनी लई है बिखराए। लाल लाल आंखें तर्रानी, भैरानी सी भक्त जाए। परम कुटी के पास पहुँच के अपने भेष बदल लई जाए, अपने भेष बदल लई जाए। तेरी रक्त की कसम खा के कहती हूँ शंभ, मैं तुझे मारने वालों को छोड़ूंगी नहीं। असुरी माया में उन्हें ऐसा बताऊंगी कि निकल नहीं पाएंगे। जब तक उनके खून से अपने केश नहीं धोऊंगी, मुझे शांति नहीं मिलेगी। परम कुटी के पास पहुँच के अपने भेष बदल लई जाए। रूप मोहिनी दम 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 के चमके बिंदिया बीच लिलार। हाथ में कंगना पैर में पायल, कर लई है 16 सिंगार। श्री राम से हंस के बोली, विनती कर कर बारंबार। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, हमसे ब्याह ले करवाए। राज करोगे रंग महलों में, जोड़ी विधाता दई मिला। सुरपंखा की सुन के वाणी, राम रहे मन में मुस्काए। कहने लगे सुनो हे देवी, मेरी पत्नी मेरे साथ। कहने लगे सुनो हे देवी। हे देवी, मेरी ये प्रतिज्ञा है कि सीता के रहते मैं किसी और से विवाह नहीं कर सकता। हाँ, मेरा छोटा भाई तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण कर देगा। आप उससे जाकर कहिए। कहने लगे सुनो ये देवी, मेरी पत्नी मेरे साथ। शादी अगर करना है तुझको, मेरे संग है छोटा भ्रात। पहरा देवे खड़े द्वार पे, चली जाओ तुम उनके पास। पूरी अभिलाषा हो तेरी, मन में मान ले ओ विश्वास। बात सुन के रामचंद्र की, लखन लाल की करके आस। पहुँच गई द्वारे में जाके, कहने लगी बुझा दो प्यास। बना ले ओ चरणों की दासी, मोसे ब्याह ले ओ करवाए। यह उपकार करो तुम मुझ पे, तेरा यश भूलूंगी ना, तेरा यश भूलूंगी ना। हे स्वामी, मैं तुम्हारे पास बड़ी अभिलाषा लेकर आई हूँ, मुझे इनकार मत करना।
क्योंकि मुझसे सुंदर इस संसार में कोई नारी नहीं मिलेगी। मुझसे विवाह करके इस दंडक वन में राज करो। यह उपकार करो तुम मुझ पे, तेरा यश भूलूंगी ना। सुरपनखा की सुन के वाणी लखन लाल बोले अकुलाय, मैं सेवक हूँ श्री राम का। सेवा देवी मेरा काम, मुझ सेवक से शादी करके तुझको नहीं मिले आराम। महलों की तू रहने वाली, दुनिया देख धरेगी नाम। दासी बन के रहने हैं तो जीवन साथी ले बना। इतनी सुन के सुरपंखा के गुस्सा गया बदन में छाए, पहले मारूं इनकी नारी। जा मेरी सौतन बैठी आए, पहले मारूं इनकी नारी। अरे मूर्ख, मैं तुझे राजा बनाना चाहती और तू मुझे दासी बनाना चाहता है। पहले मारो इनकी नारी, जा मेरी सौतन बैठिया। तब जे ब्याह करेंगे हमसे, मन ही मन में सोचत जाए। झुमट पड़ी सीता से जाके, जैसे सिंह हिरन पे जाए। कहने लगी मार के तुझको, जीवन मेरा सफल हो जाए। यमपुर आज पठा में तुझको, जिनसे मेरा ब्याह हो जाए। गर्व भरी बातें सुन सुन के राम रहे मन में मुस्काए। कहने लगे हैं सुनो तो देवी, धीरज रखो मान लो बात। शादी करवा दऊं भ्राता से, दोनों रहियो फिर एक साथ। दोनों रहियो फिर एक साथ। हे देवी, आप क्रोध ना करें। क्रोध करने से बल और बुद्धि का नाश होता है। ये निशानी आप लक्ष्मण जी को दे देना। इसे देखकर वो अवश्य आपसे विवाह कर लेंगे। शादी करवा दऊं भ्राता से, दोनों रहियो फिर एक साथ। ले ये बाण उसे दे देना, वो कर देगा पूरी आज। सुन पंखा खुश होकर भागी, लखन लाल के पहुंची पास। कहने लगी संदेशा लाई, जिससे तुझको हो विश्वास। बड़े भाई की आज्ञा मानो, जिनके चरणों के हो दास। जाहिर चलो मेरे संग में, पूरी कर दो ये अभिलाष। देख निशानी रामचंद्र की, समझ गए से सायब तार। धनुष उतारा है कंधे से, घर के बाण भये तैयार। धनुष उतारा है कंधे से। अरे तू फिर आ गई। मुझे तुम्हारे भाई ने भेजा है और ये कहा है कि तुम मुझसे अवश्य विवाह करोगे। धनुष उतारा है कंधे से, धर के बाण भये तैयार। करी स्मरणी रामचंद्र की, जिसका खाली जाए न बार। छोड़ दिया है सुरपंखा पे, सुना पड़ी गेरऊ झनकार।
की भैया मेरे बचा लो लाज। बहन तुम्हारी द्वार खड़ी है, बिपता पड़ी बहन पे आज। अगर करो ना पूरी इच्छा तो ना हक है बांधा ताज, तो ना हक है बांधा ताज। रक्षा करो भैया, रक्षा करो। देखो तुम्हारी बहन की क्या हालत हो गई है। बहना, तू केवल एक बार मुझे उनका नाम बता दे। शपथ है भोलेनाथ की, उनका शीश काट कर तेरे चरणों में अर्पित करूंगा। भैया वो 2 तपसी हैं, वो धनुष धारण करके पंचवटी में रहते हैं। अगर करो ना पूरी तो ना हक है बांधा ताज। बड़े सूरमा हो बलशाली मेरे भैया तीरंदाज। दशा देख के बहन की अपनी गिर जाएगी तुम पे गाज। इतनी सुन के खरदूषण ने कहने लगे बता देना ऐसा हाल किया है किसने। कर दूं उसका काम तमाम, किस कारण से तेरे काटे। बहना बता देना कुर्बान, 3 लोक में बचे न जिंदा। आज पटक के ले लूं जान, पूरा पूरा हाल सुनाया। पंखा ने बदले बयान, पूरा पूरा हाल सुनाया। आज मेरे हाथों से कोई नहीं बचेगा। आक्रमण! आक्रमण! पूरा पूरा हाल सुनाया, कुर्बान खाने बदले बयान। खरदूसर ने हुक्म सुनाया, योद्धा सुन लो धर के ध्यान। पंचवटी में 2 तपसी हैं, जिनने काटे नाखुर कान। इसके बदले तुम ले आओ शीश काट के कहना मान। ले जाऊंगा गढ़ लंका को, बच जाएगी अपनी शान। तेरे लगाओ यहाँ पर जाओ, जल्दी कुछ हो जाए। 14 देश भयानक योद्धा, जिनको देख काल डर जाए। पहुंच गए हैं पंचवटी में, अपना डंका दिए बजाए, अपना डंका दिए बजाए। हमें कौन रोकेगा? पहुंच गए हैं पंचवटी में, अपना डंका दिया बजाए। कौन वीर में इतनी हिम्मत, जो हमसे ले टक्कर आए। गर्व भरी बोली सुन करके राम रहे मन में मुस्काए। 14 बाण निकाले रघुवर, एक साथ सब दिए चलाए। 14 की छाती में भिड़ गए, 14 गिरे धरन में जाए। जब यह खबर सुनी खरदूसर, रह गए अपनों मोह सोबाज। करी तैयारी अब चलने की, शिव शंभू का ध्यान लगाए। बाजू बंद भुजन में बांधे,
बांध लए सबने हथियार, बाजू बंद भुजन में बांधे। अरे ये क्या, एक एक करके हमारे सारे सैनिक मारे जा रहे हैं। मैं अभी तुरंत ही जाता हूँ और महाराज को ये सूचना देता हूँ। दुहाई हो महाराज, दुहाई हो। क्या हो गया गुप्तचर? गंडक वन में हमारी सारी सेना मारी जा चुकी है महाराज। क्या? सैनिकों, संग्राम की तैयारी करो, आक्रमण! बाजू बंद भुजन में बांधे, बांध ले सबने हथियार। पीछे सज गई पलटन सारी, चल गए बोलत जय जयकार। वहाँ राम ने रच दई माया, पर कोटा कीना तैयार। जो भी आए इसके अंदर, उस बैरी को देऊं मार। सेना देखी लखन लाए, दूर से दीना ललकार। पर कोटा भीतर मत आना, खबरदार रहियो होशियार। दूसरा खर दूसर की सेना, पर कोटा ने घुस गई आए। बाण की वर्षा दोनों तरफ से होने लगी, दनादन आए, होने लगी दनादन आए। खरदूषण, खरदूषण नाम है मेरा। आज तेरा सिर काटकर अपनी बहन के चरणों में अर्पित कर दूंगा, तब मेरी प्रतिज्ञा पूरी होगी। चल युद्ध कर। है दुष्ट, बातों में अपना समय मत गवा, मुझसे युद्ध कर। पानी की वर्षा दोई तरफ से होने लगी, दनादन हाय। कट कट शीश गिरे धरती पे, छाती तीर सहा नहीं जाए। एक मारे दो मर जाओ मैं, तीजो दहशत में मर जाए। खरदूषण तीसरा जब मर गए, पलटन भगी सुना खा खा। यहाँ की बात यहीं पर छोड़ो, अब आगे का हाल सुना। सुड़पंखा लंका में पहुंची, राजा रावण के दरबार। भैया भैया को चिल्लानी, भैया मेरी सुनो पुकार। तुमको परवाह नहीं किसी की, पूर बने तुमको धिक्कार। तुमको परवाह नहीं किसी की। दुहाई हो राजा, दुहाई हो। देखो तुम्हारे दरबार में तुम्हारी बहन की क्या दशा कर दी है। तुमको परवाह नहीं किसी की, पूर बने तुमको धिक्कार। दंडक वन में मर गए भैया, सूरवीर तेरे सरदार। नाक कान बहना से कट गए, विपता में पड़ गए परिवार। इतनी बात सुनी दस कंधर, कहने लगा मार ललकार। किस कारण से युद्ध हुआ है, साचा हाल देव बतलाए। कौन वीर योद्धा बलशाली, जिसे जान की ना परवाह। साचा साचा हाल बता दे, गुस्सा गया बदन में छाए। इतनी बात सुनी भैया की, बहना बोली बात बनाए, बहना बोली बात बनाए।
सूपनखे, तू एक बार उसका नाम बता दे। ऐसा कौन सा सूरमा धरती पर पैदा हो गया है जिसने दशरथ रावण की बहन के नाक और कान काटने का साहस किया है? महादेव की सौगंध, धरती से पाताल तक उसको ढूंढकर अगर मृत्यु के घाट तक नहीं उतारा तो मेरा नाम दशरथ रावण नहीं। तू नाम बता। इतनी बात सुनी भैया की बहना बोली, बात बना दो तपसी डंडक बने आए, जिनको नहीं कोई परवाह, संग में है एक सुंदर नारी। ओ मेरे मन को गई भाई, मैंने सोचा मन में अपने, इस नारी को ले उठा दस्कंदर को भेंट करूंगी। पकड़न गई भाई हैरान, छोटा तपसी लखन लाल है, जिसने काटे नाक और कान, खरदूसड़ के पास गई मैं। मुझको उनका था अरमान, पूरा पूरा हाल बताया। भैया गए समर मैदान, पूरा पूरा हाल बताया। मैंने उस छोटे तपसी को बहुत समझाया, मगर वो नहीं माना और उसने मेरी नाक काटी। अच्छा, उसकी ये मजाल। भैया, मैंने ये बात खरदूषण भैया को भी बताई थी, पर उन दो तपसियों ने उनका भी वश कर दिया। अच्छा, खरदूषण को त्रिशरा भी मारे गए। तब तो कुछ सोचना पड़ेगा। इसका मतलब वो कोई साधारण मानव नहीं हो सकते। पूरा पूरा हाल सुनाया, भैया गए समर मैदान, रात दिन से लड़ी लड़ाई, सेना भई सबई खेमान। तीसरा खरदूषण ने देखो अपनी करी जान कुर्बान, तप करते मेरे लाल को मारा, मेरी गोदी दई उजार। अब आई हूँ पास तुम्हारे भैया, मेरी सुनो पुकार। नाक कान के बदले मांगू, तुम ले आओ उनकी नार। मेरे इस अपमान के बदले तुम दोनों को देओ मार। इतनी बात सुनी दस्कंदर और बहना से कहे सुनाए, और बहना से कहे सुनाए। सूपनखे, तू बता, तेरे इस अपमान का बदला उन दोनों तपसियों से किस तरह लेना चाहिए मेरी बहन? तू बता मुझे। भैया भैया, मैं चाहती हूँ कि आप उनकी सुंदर नारी को उठाकर चरणों की दासी बना लें। दोनों तपसियों को मौत के घाट उतार दें। हाँ मेरी बहन। इतनी बात सुनी दस्कंदर और बहना से कहे सुनाए, मुझे शपथ है शिव शंकर की, तेरा बदला ले चुका राम लखन के शीश काट के। तेरे केस देऊं धुलवाए, अब तुम जाओ रंग महल में। मैं करता हूँ कोई उपाय, सुरपंखा गई रंग महल में। रावण चढ़ के चला विमान, कछुक देर के बाद में पहुँचा। जहाँ मारीच का था स्थान, मामा मामा को ललकारा। मामा सुनो लगा कर ध्यान, आज मुसीबत पड़ी भारी। रखो हमारी शान, आज मुसीबत पड़ गई भारी।
मामा, अरे ए मामा मारीच। महाराज, आज अब इस गरीब की कुटिया में कैसे पधारे? मामा, आज तुमको मेरी मदद करनी होगी मामा। आज तुम्हारे भांजे को तुम्हारी मदद की जरूरत है। आज तुमको मेरी सहायता करनी होगी। मुझे तुम्हारी सहायता की जरूरत है। ऐसी सहायता महाराज? आज मुसीबत पड़ गई भारी, मामा रखो हमारी लाज। पंचवटी में सुड़पन खा के काटे गए नाक और कान, हर दूसर से भैया मर गए, मेरा कौन रखेगा मान। लाज राख ले दाना कुल की, करूँ सभा तेरी कल्याण। इतनी सुनकर मामा बोला, शिव शंकर का ध्यान लगाए। कौन के पुत्र कहाँ से आए, किसने सीना दाग लगाए। लंकापति नरेश की बहना, किससे लीनी नाग कटाए। लाज रखो बरदा के चढ़ैया, करियो कृपा सबई पे आए, करियो कृपा सबई पे आए। महाराज, ऐसा साहस तो आज किसी ने नहीं किया। महाराजा धीराज राजा की बहन के नाक और कान काट लिया। ऐसी लोग किसने आज की शक्ति में नहीं। लाज रखो बरदा के चढ़ैया, करो कृप सबई पे आए। इतनी सुन के कहे दशानन, मामा मोरी सुनने जा, दो तपसी डंडक बन आए। चल के इनको खोज लगा, राम लखन संग कौन नार है। मामा मन के खेद मिटा, आज मदद कर दो हमारी। भारी फंस गौ है जो दा, लंकपति की बातें सुन के। मुहरे निकलो बचाओ, विश्वामित्र के में जिन्हें। मेरे दए प्राण बरका, दोनों दशरथ के नंदन है। मेरी यही समझ में आए, दोनों दशरथ के नंदन है। नहीं महाराज नहीं, उनसे बैर मत करना। मैं जानता हूँ विश्वामित्र जी के यज्ञ में उत्पात मचाने से उसने मुझे एक बाण मारा था, जिससे मैं 400 कोस सागर के पार जाके गिरा था। दोनों दशरथ के नंदन हैं, मेरी यही समझ में आए। एक बाण से एक दिन जिनने सागर पार दियो भिजवाए। उनके संग में जनक सुता है, काटेरी मती गई चकराए। रात रात कभी मत करना, रावण तेरा भला हो जाए। इतनी सुन के रावण बोला, मुझको नहीं कोई परवाह। चढ़ विमान में दोनों चल गए, शिव शंभू का ध्यान लगाए। दंडक वन में पहुँचे जाके, अपनी माया रहे रचाए। मामा भय सोने का मिर्गा, रावण साधु भेष बनाए, रावण साधु भेष बनाए। मामा, तुमको उस कुटिया के आसपास सोने का मृग बनकर घूमना है। जय श्री आज्ञा महाराज। इस
पापी के तो हाथ से मरने से अच्छा है मैं भगवान के हाथ से मारा जाऊं, जिससे मेरा कल्याण हो जाए। मामा भाई सोने के मिर्गा रावण साधु भेष बना पंचवटी की फुल बगिया में दोनों बैठे ताक भिड़ाए उठे राम जी कहे सिया से कोमल बाड़ी भरे विचार माया दिखलाऊं मैं तुमको 3 रूप में ले अवतार एक रूप से रहो अग्नि में दूजो बामे अंग विस्तार तीजे रूप से रहो संग में माया देखे सब संसार दैत्य निशाचर वन में घूमे करते फिरते अत्याचार उन्हें मारियमपुरी पठाऊं घट जाए धरनी का भार उन्हें मारियमपुरी पठाऊं। हे कल्याणी, जब तक मैं इन असुरों को मार नहीं देता तब तक आप अग्नि में वास करो। इस पृथ्वी का भार हटाने के लिए मुझे अपनी लीला दिखानी ही होगी। उन्हें मारियमपुरी पठा दो घट जावे धरनी से भार सुनत बचन रघुवर के सीता माँ गौरी का करके ध्यान अग्नि स्थिति विराजी बहिया माया बन बैठी है यान अचरज देखत कहे राम से ये क्या है देखो भगवान मृगा चरता कुटी किनारे सुंदर शोभा बड़ी महान कंचन काया वाला मृगा इसको दे दो हमको लान सुनत बचन सीता के राम जी रहे मन ही मन में मुस्काए छाया माया देख न ललचो मृगा कंचन को भवना मृगा कंचन को भवना। हे स्वामी, इस मृग की छाल के ऊपर बैठकर जब आप पूजन करेंगे तब आप बहुत ही सुंदर लगेंगे। छाया माया देख न ललचो मृगा कंचन को भवना पर न माने जनक नंदिनी राम कहे बहुत ही समझाए तिरिया हट हट हो राजा की बालक हट कैसे सुलझाए लखन लाल को है बुलवाया ड्यूटी राम ने दई लगा चौकस रहियो तुम पहरे पे हम मृगा को मारन जाए जब तक हम वापस न लौटे तुम सीता को धरियो ध्यान इतनी कह के रामचंद्र ने कर में धरो धनुषूरबाण कंचन मृग के पीछे भागे मायापति श्री भगवान कंचन मृग के पीछे भागे। लक्ष्मण भैया, इस वन में तरह तरह के दैत्य और निशाचर घूमते हैं, इसीलिए तुम इस कुटिया को छोड़कर कहीं मत जाना। कंचन मृग के पीछे भागे मायापति श्री भगवान खेलत खेलत दूर
निकल गए का विधना के बने विधान। कहीं पर दिखे कहीं छिप जाए माया मिर्गा के हैरान। शिव शंकर को ध्यान लगा के रामा मार दए हैं बाण। बाण लगत मिर्गा चिल्लानो लखन लखन बरसालो प्राण। अरे बिया कहाँ हो लखन जान। इतनी बात लक्ष्मण लक्ष्मण करी पुकार। स्वामी अबे तक लौटे उनने कर लई बड़ी आवार। उनने कर लई बड़ी आवार। हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण, बचा लो भैया, बचा लो भैया, बचा लो भैया। भैया लक्ष्मण, मुझे ऐसा मालूम होता है तुम्हारे भैया तुम्हें पुकार रहे हैं। देखो, वो देखो। हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण। भैया लक्ष्मण, तुम जल्दी जाओ। मुझे ऐसा मालूम होता है तुम्हारे भैया किसी मुसीबत में हैं। जी माता। कर दई बड़ी आवाज। किसी संकट में लाला तुमको रहे पुकार। अब ना देर लगाओ जरा भी, जल्दी हो जाओ तैयार। लाओ लेवा के तुम भैया को, मेरे जो है प्राण आधार। इतनी सुन के लक्ष्मण बोले, भाभी सुन लो कान लगाए। ऐसा वीर भयो ना धरनी, जो भैया को मार गिराए। मुझको पहरे पर बैठाया, उनका वचन न खाली जाए। घटना कैसी घटने वाली, कौनी बोल रही है यार। घटना कैसी घटने वाली। हे माते, मैं भैया के पुरुषार्थ को अच्छी तरह से जानता हूँ। संसार में कोई ऐसी शक्ति नहीं बनी जो भगवान श्री राम का सीना छली कर सके। माता, आप चिंता ना करें, भैया आएंगे। जी मुझे भैया घटने वाली होनी बोल रही है यार। क्रोध रूप में सीता बोली, तुमको पाप गया है छाय। फिकर नहीं है तुमको भैया, तुमको और कछु है नाय। सुन के बातें जनक सुखा की, गुस्सा गया बदन में छाय। लक्ष्मण रेखा खींच लखन ने मस्तक अपना दिया झुकाए। माता माता कह के बोले, माता सुनो लगा कर कान। बाहर रेखा के मत आना, इसका तुम करना सम्मान। मैं भैया को देखन जाऊं, अपना भी तुम रखना ध्यान। अपना भी तुम रखना ध्यान। हे माते, यदि आपकी यही इच्छा है तो वन में मैं श्री राम को देखने जाता हूँ। आप इस रेखा की मर्यादा का पालन करना। मैं भैया को देखन जाऊं, अपना भी तुम रखना ध्यान। इतनी कह के चले लखन जी, कर में लए धनुष और बाण। देखत देखत दूर निकल गए। अब रावण का कहता बयान, साधु भेष बना के छलिया। कुटिया के पहुँचो दरमान, भिक्षम देही भिक्षम देही। भजते भय शंकर भगवान, तेरी कुटिया में भूखा
साधु मांग दे मुझे सीता बोली करूं आपका मैं सम्मान आसन ग्रहण करो तुम स्वामी मैं कछुलाती भीतर जाए आसन ग्रहण करो तुम स्वामी। अरे कोई है जो इस भूखे साधु की भूख मिटा दे, मुझे भीख दान दे। प्रणाम साधु महाराज। आयुष्मती भवा। पधारिए महाराज। देवी इसे कुछ भिक्षा दे, तेरा कल्याण होगा। महाराज आप आसन ग्रहण कीजिए, मैं कुछ भोजन की व्यवस्था करती हूँ, बैठिए प्रभु। जय जय शिव शंकर, जय जय शिव शंकर। आसन ग्रहण करो तुम स्वामी मैं कुछ लाती भीतर जाए गई सिया कुटिया के भीतर इसे दशानन पैर बढ़ाए रेखा लांघन की जो सोचा अग्नि देव प्रगट भया चार कदम पीछे को हटके अपना मस्तक लिया झुकाए उसी वक्त पे जनक नंदिनी भीतर से गई बाहर आए सुंदर फल बगिया के लाई रावण में योगी भीतर अगर चाहती मुझे खिलाना दे कुटिया से बाहर आए दे कुटिया से बाहर आए। हे देवी हम किसी की बंधी हुई भिक्षा नहीं लेते, हम तो साधु हैं। बंधी हुई भिक्षा? बंधी हुई भिक्षा, क्योंकि तेरे द्वार पर ये जो मर्यादा की रेखा खिंची हुई है इससे साधु अंदर आकर भिक्षा नहीं लेगा, तेरे द्वार से भूखा ही चला जाएगा। जय जय शिव शंकर। अगर चाहती मुझे खिलाना दे कुटिया से बाहर आए जैसा ही सोचा बाहर आना तबई लखन की आई याद पर गारे में साधु भूखा भिक्षा की करता फरियाद जनक सुता ने मन ही मन में रेखा का कीना सत्कार थाल सजा के बाहर आ गई बोली ले करो स्वीकार देख दशानन का दिल फूला हंसने लगा मार किलकार पकड़ लिया है हाथ सिया का साधु चोला दिया उतार खेचन लगा जानकी जी को सीता सब खे रही पुकार खेचन लगा जानकी जी को। सीते तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता, मैं दशकंदर रावण हूँ। मुझे बचाओ पापी से। खेचने लगा जाने की चीख ही पुकार जहाँ विमान खड़ा था उसका सीता खेली ना बैठार लखन लखन कह रोए जानकी गोई नैनन से असुआ डार उड़ा विमान चढ़ाए अंबर पे सीता कहे तुझे धिक्कार
नगरी दिखा के माया तूने किया बड़ा अपमान। तू ना जाने मेरे पति को वो हर लेंगे तेरे प्राण। अगर भलाई चाहे अपनी तो फिर नीचे कर ले विमान। मगर दशानन बड़ा हटीला वो लंका को लिया पलान, वो लंका को लिया पलान। छोड़ दे मुझे। अगर मेरे स्वामी को पता चल गया तो वो तेरी जान ले लेंगे। बचाओ, हे राम, हे लक्ष्मण। मगर दशानन बड़ा हटीला वो लंका को किया पलान। उसी समय पर वीर जटायु आ गए मारत भय ललकार। अरे अधर्मी पापी कपटी तूने किया न सोच विचार। नारी संग का जोर दिखाता तेरी वीरता को धिक्कार। मेरे रहते सिया जान की नहीं जा सकती सागर पार। 10 कंधर से लोहा लेता वीर जटाऊ पक्षी राज। पंखों से तक तक के मारे बरस रहा बन करके गाज। नाखूनों से चेहरा नोचा मूर्छित भय रावण महाराज। नाखूनों से चेहरा नोचा। अरे पापी अधर्मी, छोड़ दे माता पिता को, नहीं तो मैं तेरे प्राण ले लूंगा। पक्षीराज, हट जाओ मेरे रास्ते से। तुम्हें लंकापति की ताकत का अंदाजा नहीं है। अगर मुझे क्रोध आ गया तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। हट जाओ। नाखूनों से चेहरा नोचा मूर्छित भय रावण महाराज। वीर जटाऊ की शक्ति का लग गौ रावण के अंदाज। खड़ग उठा के पंखा काटे धड़ से मस्तक काट गिराए। गिरे जटाऊ आधरनी में पोद सिया की करे सहाय। बिलक बिलक से रोए जानकी कंगन चूड़ी फेंकत जाए। बिंदिया केस कान के वाली सब धरनी पे दिए गिराए। बंदर 5 चढ़े पर्वत पे देखत हाल गए चक्रार। पल्लू फाड़ा है सीता ने धरे आभूषण अपने जान। धरे आभूषण अपने जान। हनुमान, मैं ये क्या देख रहा हूँ? उस विमान पर कोई नारी जोर जोर से विलाप कर रही है और किसी के पुकार की आवाज आ रही है। हाँ जाम्बट जी, मुझे भी सुनाई पड़ रही है। मेरी सहायता कोई नहीं कर सकता सीते, कोई नहीं। पल्लू फाड़ दिया सीता ने धरे आभूषण अपने जान। फेंक दिया अंबर से नीचे यही राम की है पहचान। कटक देर की मंजिल तय कर रावण लंका पहुँचायान। अशोक वन में जा सैनिक से कहने लगा रखो सब ध्यान। गिरगिट रहना तुम पहरे पर लियो मेरा कहना मान। इतनी कह के हुआ है वापस अपने बल का कर अभिमान। सीता सोच रही है मन में वह पर कैसे हुए भगवान। मुझको कुटिया में ना पाकर लेंगे सारी
सारी बगिया छान मुझको कुटिया में ना पाकर। अरे भैया सीते